तालिबान को लोग अब ऐसी मिसाल देने के लिए चुन लिए हैं जहां पर कोई भी क्रूरता, कोई भी आतंकवाद या कोई भी अनैतिक कार्य और घटनाएं घटेंगी तो लोग कहेंगे कि तालिबानी हो गए हो, या तालिबान की तरह डिसीजन लेने लगे हो, तालिबान की तरह सजा सुनाने लगे हो। नमस्ते, मैं हूं अजय साहनी स्टार। रियल रिपोर्टर न्यूज के अपने पेज पे पुनः एक बार आप सभी का स्वागत, अभिनंदन करता हूं और रियल रिपोर्टर न्यूज स्टार नाम के अपने यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत 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 आभार प्रकट करता हूं। दोस्तों, आप लोगों को अभी जो बताने जा रहा हूं वो एक ऐसी बात है जिससे मैं कहीं ना कहीं इत्तेफाक नहीं रखता। मैंने उसे पढ़ा अमर उजाला के एक दैनिक भास्कर के एक पोस्ट में, जो अखबार हैं हमारे देश के सम्मानित और गौरवान्वित करने वाले अखबार, उन लोगों में एक खबर छपी है। दैनिक भास्कर की एक खबर पढ़ रहा था जिसमें एक टाइटल था कि तेलंगाना के मंत्री का तालिबानी ऐलान। श्रम मंत्री बोले 6 साल की बच्ची के रेप और मर्डर के आरोपी को छोड़ने का तो सवाल ही नहीं पैदा होता है, हम उसे पकड़ेंगे और एनकाउंटर में मार डालेंगे। इस पर बहुत ज्यादा लोगों ने तारीफ भी किया है और बहुत सारे लोगों ने कहा है फिर तो कानून का कोई मतलब ही नहीं रहा, कानून को हाथ में लेने का अधिकार आपको किसने दे दिया। बिल्कुल सही बात है। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के इस भारत के संविधान के रूप में जो भी कानून बनाए गए हैं उस कानून का हमें पालन करना होगा, उसका निर्वहन करना होगा। लेकिन उस 6 साल की मासूम जो अब इस दुनिया में नहीं है, उसके माता पिता से, उसके भाई बहनों से यदि अगर हो तो पूछा जाए कि क्या सचमुच में भारतीय संविधान और कानून के हिसाब से उस अपराधी को सजा देनी चाहिए या फिर तालिबान के क्रूर कानून के हिसाब से। जवाब स्पष्ट मिल जाएगा। जिनकी बच्ची वो नहीं थी, जो सिर्फ खबरें बनाते हैं, जो सिर्फ संवेदनाएं प्रकट करते हैं, श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं, उनके लिए कानून बहुत जरूरी है। लेकिन जिनसे खून का रिश्ता जुड़ा था उस बिटिया का, उनका जब हाल पूछा जाएगा तो वो बताएंगे कि सजा और कानून किस तरह से होता है, किस तरह से होना चाहिए। दोस्तों, आप लोगों को बता दें कि तेलंगाना के श्रम मंत्री मल्ला रेड्डी के एक बयान ने सभी को चौंका दिया। रेड्डी ने रेप के आरोपी को एनकाउंटर में मारने का ऐलान जनता के बीच कर दिया। उन्होंने कहा कि कौन कहता है कि उसे बख्शने का कोई भी सवाल पैदा होता है, उसे छोड़ने का सवाल ही नहीं पैदा होता। वे मंगलवार को मेडचल मलकाजगिरी जिले में एक इवेंट में शामिल होने पहुंचे थे। इस दौरान जब उनसे मीडिया ने 6 साल की बच्ची के साथ रेप और उसके मर्डर के सिलसिले में सवाल किया तो फिर मल्ला रेड्डी ने कहा कि रेप करने वाला 30 साल का आरोपी जरूर पकड़ा जाएगा और उसे एनकाउंटर में मार दिया जाएगा, उसको छोड़ने का कोई सवाल ही नहीं पैदा होता है। बच्ची को न्याय दिलाने के लिए इस मामले का ट्रायल तेजी से होगा। हम पीड़ित के परिवार से मिलेंगे, उनकी मदद करेंगे और मुआवजा भी दिलवाएंगे। दोस्तों, इसमें आप लोगों को क्या लग रहा है कि उनका बयान सही था या गलत? लेकिन अजय साहनी स्टार अपने रियल रिपोर्टर न्यूज के इस पेज पे ऐलान करता है कि मल्ला रेड्डी जो वहां श्रम मंत्री हैं वो बिल्कुल सही हैं। उन्होंने सही कहा, यदि आरोपी पूरी तरह से चिन्हित हो चुका है, उसका आरोप सिद्ध हो चुका है, यानी कि उसके साथ कोई षड्यंत्र नहीं किया गया है, वह क्लियर है कि उसने ही ऐसा कुकृत्य किया है, ऐसा भयानक अपराध किया है, तो फिर उसे जीने का कोई अधिकार नहीं है। कानून अपना कार्य करेगा, वो बात अलग है, लेकिन ये जान लीजिए कि जो बात मंत्री ने कहा है वही लोकप्रिय बात है, वही न्यायप्रिय बात है। कुछ मामलों में तो हमें इसी तरह से निर्णय लेना पड़ेगा, वरना बेटियां इसी तरह से पिसी जाती रहेंगी और इसी तरह से मारी जाती रहेंगी, इसी तरह से हैवानियत का शिकार होती रहेंगी। ऐसे लोगों के साथ इसी तरह से निर्णायक भूमिका में आना पड़ेगा, वरना अपराध कभी नहीं रुक सकते हैं। रेड्डी ही नहीं, मलकाजगिरी के कांग्रेस सांसद ने भी आरोपी के एनकाउंटर की बात कही है। उन्होंने यह बयान दिया था जब वे पीड़ित के परिवार से मिलकर लौट रहे थे, तो उन्होंने कहा था कि बिल्कुल उसको एनकाउंटर में मारना होगा। कांग्रेस सांसद भी कह चुके हैं एनकाउंटर की बात, ऐसा पूरी तरह से सर्वविदित है। पड़ोसी पर ही बच्ची से रेप और हत्या का आरोप लगा हुआ है। 9 सितंबर को हुई थी ये वारदात, उसका शव एक बंद कमरे में मिला था। इस मामले में यह बात स्पष्ट हो चुका है। वे मंगलवार को मेडलच, आप लोगों को बता दें कि ये पूरी बात जो है
बच्ची से रेप और उसकी हत्या 9 सितंबर को हो गई थी और उसका शव एक बंद कमरे में मिला था। दोस्तों, इस मामले में पड़ोस का एक व्यक्ति आरोपी है। तेलंगाना पुलिस उसे गिरफ्तार करने के लिए 15 टीमें बनाई है और इन टीमों को महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश में भेजा गया है। पुलिस ने इस आरोपी के बारे में कोई भी जानकारी देने वाले को 10 लाख रुपए का इनाम देने का ऐलान भी किया था। इस जघन्य अपराध के विरोध में हैदराबाद में कैंडल मार्च भी निकाला जा चुका है। दोस्तों, अब आप लोग सोचिए कि क्यों नहीं उसे गोली मार देना चाहिए। इसमें कोई संदेह नहीं है, उसने अपराध किया है और अगर ये क्लियर है, स्पष्ट है कि उसने ऐसा अपराध किया है, घिनौना अपराध किया है, तो निसंदेह उसे शूट आउट यानी एनकाउंटर कर देना चाहिए। आप लोगों को याद होगा उसी तेलंगाना की एक वारदात 2 साल पहले दिशा रेप केस में आरोपियों का भी हुआ था एनकाउंटर, याद है ना। 27 नवंबर 2019 को अस्पताल से घर लौट रही वेटरनिटी डॉक्टर से सामूहिक दुष्कर्म हुआ था। इसके बाद डॉक्टर की हत्या कर दी गई थी, जलाकर उसको मार दिया गया था ओवरब्रिज के नीचे और दुष्कर्मियों ने शव को बहुत बुरी तरह से मिटाने का, जलाने का प्रयास किया था। इस मामले में आरोपी 4 लारी ड्राइवरों और क्लीनरों का पुलिस ने एनकाउंटर कर दिया था। एनकाउंटर सादनगर स्थित चतनपल्ली में वहीं हुआ था जहां दुष्कर्मियों ने डॉक्टर की लाश को जलाया था। सुबह आप लोगों को बता दें कि सुबह वह पूछताछ के लिए और इस मामले को जांचने के लिए पुलिस उन लोगों को वहां पर ले गई थी और एनकाउंटर में उन्हें मार दिया गया था। ये बातें बहुत तेजी से वायरल हुई थी, उस पर कई लोग विरोध जताए थे, लेकिन सच्चाई तो ये है कि इस पे विरोध के जगह पर इन्हें शाबाशी देना चाहिए। एनकाउंटर सादनगर स्थित चतनपल्ली में वहीं हुआ था जहां दुष्कर्मियों ने डॉक्टर की लाश को जला दिया था। सुबह जैसे ही यह खबर फैली, सड़क से लेकर संसद और सोशल मीडिया तक लोगों ने पुलिस की तारीफ की थी, लेकिन पुलिस के तरीके पर भी सवाल उठने लगे थे। सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा था कि किसी एक को तो छोड़ दिए होते जिससे कि मामले की पूरी सुनवाई हो सकती थी, लेकिन उन्होंने सही किया। क्यों छोड़ते किसी एक को? घटना के करीब 10 घंटे बाद तेलंगाना के पुलिस कमिश्नर वीजी सजनार सामने आए थे और कहा था, कानून ने अपना काम किया, यह एनकाउंटर नहीं था। हम चाहते थे कि आरोपी सरेंडर करें, लेकिन वे नहीं माने और क्रॉस फायरिंग में मारे गए। बिल्कुल सही। अब आप लोग स्वयं सोचिए कि बिल्कुल सही नहीं है तो क्या है? अपराधियों को आप संरक्षण देंगे, जेल की रोटी खिलाएंगे, वो अपनी अर्जी देंगे, सजा देगा कानून फांसी का, और फांसी से बचने के लिए वो लोग राष्ट्रपति से अपील करेंगे और फिर अंततः कई बार, आप लोगों को याद है कि नहीं है, बहुत बार बहुत से अपराधी घिनौना कृत्य और अपराध करके भी बच गए हैं अपने देश में। उन लोगों ने अपने आप को बचा लिया, चाहे जैसे भी। नहीं बचाया तो बरसों बरस तक वो लोग जिंदा रहे। निर्भया कांड को याद कीजिए आप लोग, कितने बरस तक सुनवाई चली थी, कितने सारे वकील उस आरोपियों के तरफ से लड़ने के लिए, पैसे लेकर लड़ने के लिए मुंह बाए खड़े रहते थे। आप सोचिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। उन लोगों को, ऐसे लोगों को जिनके ऊपर अपराध सिद्ध हो जाए, जो लोग प्रूफ हो जाए कि यही किया है, सीसीटीवी कैमरे में आ जाएं और किसी तरह से वो चिन्हित हो जाएं, तुरंत निर्णय लेना होगा, वरना ये अपराधी डरेंगे नहीं और अपराध होता चला जाएगा। 10 लोगों को मारिए ऐसे लोगों को, देखिए अपराध में गिरावट आएगी। वैसे तो बता दें आप लोगों को कि आप लोगों की सजगता, आप लोगों की जागरूकता आप लोगों को सचेत करेगी, सुरक्षित करेगी, क्योंकि अपराधी किसी भी रूप में मान नहीं रहे हैं। मरने से पहले वो ऐसे जो लोग हैं, जो इतनी कुंठित मानसिकता के हैं, जो इतने हैवान प्रवृत्ति के हैं, जो कामुकता से भरे हुए हैं, हवस और वासना जिनके दिमाग पर हावी हो गई है, वो छोटी छोटी बच्चियों को, गूंगी बहरी बच्चियों को, अंधी बच्चियों को, किसी को बकसने का नाम नहीं ले रहे हैं। कभी कभी तो अपने सगे रिश्ते नाते वाले लोग ही ऐसे बच्चों का शोषण कर दे रहे हैं। तो दोस्तों, वहां पर सिर्फ और सिर्फ जागरूकता काम आएगी ताकि बच्चों के साथ शोषण रुक सके। 6 साल की बच्ची, सोच कर देखिए आप, रूह कांप जा रही है, सोचने से ही रूह कांप जा रही है। तो दोस्त, आप सब लोग प्लीज शेयर करें इस मेरे पोस्ट को और आप लोग अपना कमेंट दें कि उस अपराधी के साथ क्या होना चाहिए। क्या उस मंत्री ने, श्रम मंत्री ने तेलंगाना के गलत कहा? वो बिल्कुल सही है। अखबार नवीशों से अपील करते हैं कि अखबार नवीश अपनी कलम को कानून के दायरे में बांध के रखें।
लेकिन पुलिस को कहीं कहीं अपना काम करने दिया जाए। मैं जानता हूं कि इस आड़ में बहुत बार अपराध हो जाएगा, गलत हो जाएगा। बहुत सारे शातिर लोग अपने दुश्मनों को निपटाने के लिए इसी चीज का सहारा ले लेंगे कि भाई आरोप लगा दो बलात्कार का और एनकाउंटर करवा दो पुलिस को पैसे देकर। लेकिन ऐसे में मैं नहीं बोल रहा हूं कि ऐसा होना चाहिए। मैं वहीं बोल रहा हूं जहां पर सही में पूरी तरह से क्लियर हो जाए कि हाँ अपराधी है यही व्यक्ति और इसी ने किया है, तो फिर वही होना चाहिए जो हुआ था उस डॉक्टर युवती के साथ 2 साल पहले वाले कांड में, जहां चारों हत्यारोपी और बलात्कारी पुलिस एनकाउंटर में मार दिए गए थे। जय जयकार जारी रहेगी। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद मेरे साथी दोस्त जो भी आप लोग देख रहे थे। अर्जुन चौहान जी बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। प्रियंका बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बहुत बहुत धन्यवाद। और प्रेम शंकर शर्मा जी बहुत बहुत शुक्रिया। राम निवास दुबे जी बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। आप सभी मित्रों का निवेदन है आप लोग इस पोस्ट को साझा करें, शेयर करें। धर्मेंद्र साहनी जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बहुत बहुत धन्यवाद। नगीना कुमार जी, शिवेंद्र प्रताप जी बहुत बहुत शुक्रिया। अर्जुन चौहान जी बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मित्रों का। सत्येंद्र साहनी जी बहुत बहुत धन्यवाद। और बहुत बहुत शुक्रिया मनोज कुमार झा जी। नसीम खान बहुत बहुत धन्यवाद। श्रवण कुमार निषाद आपको भी धन्यवाद। शिवम कुमार निषाद चार पानी बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। हरिओम सिंह जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका। राम अवध गुप्ता जी धन्यवाद। योगेंद्र दुगाश जी बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। और आप सभी का, अनिल सिंह भाटी जी शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी मित्र मुझे देख रहे थे, सुन रहे थे, इसके लिए बहुत बहुत आभार आप सभी का। शिव चंद्र सिंह जी बहुत बहुत धन्यवाद। और दिलीप कुमार शुक्रिया आपको। कमलेश राम जी शुक्रिया। एमडी शाहिल बहुत बहुत धन्यवाद। राजेश रावत जी, नगीना कुमार जी बहुत बहुत धन्यवाद। सोमनाथ पाल जी शुक्रिया आपका, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। हसीम रजा जी बहुत बहुत शुक्रिया। दोस्तों निवेदन करता हूं जो लोग मेरे को फॉलो नहीं किए, पेज को फॉलो नहीं किए, कृपया जरूर कर लीजिएगा। मेरे रियल रिपोर्टर न्यूज स्टार वाले यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जय जयकार जारी रहेगी। कुछ और खबरों के साथ हाजिर होते हैं आप लोगों के साथ। बने रहिएगा आप लोग अजय साहनी स्टार के साथ। जय हिंद, जय भारत, बहुत बहुत शुक्रिया।